हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन हब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इक्वेशन, समीकरण के बारे में। अक्सर चाहे वो छोटी क्लास के बच्चे हो, चाहे वो 7th 8th के हों, 9th 10th के हों, या फिर कंपटीशन की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अक्सर लोगों से ये कंफ्यूजन हो जाती है और लोग गड़बड़ कर देते हैं कि उनसे जब कहा जाता है कि क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या फिर क्या कहते हैं लीनियर, यानी रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण या चतुर्घात समीकरण के बारे में, तो अक्सर वो कंफ्यूज है कि क्या होगा, कैसे होगा। आज हम आपको सबसे सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, आप एक एक करके बस समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले आते हैं लीनियर। लीनियर यानी रैखिक समीकरण, यानी अब आपको जो इक्वेशन लिखनी है, चाहे वो एक टर्म में हो या दो टर्म में हो, चाहे कहने मतलब 3 टर्म में क्यों ना लिखें, तो आप क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका ध्यान रखेंगे, रैखिक यानी लीनियर की मैंने बात की है। अब चाहे आप 1 वेरिएबल यूज करिएगा या 2 वेरिएबल यूज करिएगा, यानी 1 चर या 2 चर, लेकिन पावर आप ध्यान रखेंगे एक, यानी जैसे x लिख दिया या y लिख दिया या z लिख दिया, इस पे पावर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पावर 1 जो होती है वो रहती है, यानी 1 घात अंडरस्टूड होती है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पे। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा कि पावर 2 यानी द्विघात समीकरण, यानी अब जो हम वेरिएबल यूज करेंगे x y z a b c कुछ भी यूज करेंगे, जो वेरिएबल यूज करेंगे उस पे जो हाईएस्ट पावर जाएगी वो 2 जाएगी। कितनी होगी? 2 घात, यानी पावर 2 होगी मैक्सिमम। इसी तरह से क्यूबिक में यानी 3 त्रिघात समीकरण, कितने? 3। लीनियर 1 यानी रैखिक 1, देन क्या है? क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण 2। इसके बाद क्या है? क्यूबिक यानी त्रिघात 3। फिर उसके बाद तो चतुर्थ घात वगैरह भी चलता है, उतने भी नहीं। आपको मेन ये 3 याद रखना है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन करते हो, तो आपको खास करके देखोगे यही 3 मिलते हैं। तो मैंने क्या कहा कि लीनियर, रैखिक, उसके बाद द्विघात, फिर क्यूबिक, त्रिघात, समीकरण। समीकरण में है, समीकरण में लीनियर हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई और क्यूबिक हो गई। मैंने क्या कहा कि चाहे हम वेरिएबल 1 यूज करें या 2 यूज करें, लेकिन क्वाड्रेटिक और लीनियर और क्यूबिक में कितनी पावर है वो याद रखना है। तो जैसे इसमें हम लिख देते हैं, मान लो ax प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल टू 0, 3 टर्म का लिखते हैं। अब यहां पे देखिएगा, ये हमारे ए बी, ये x और y जो हमने वेरिएबल लिया, ये इनका कोएफिशिएंट है, यानी गुणांक है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब इस तरह से भी हो सकता है 3x प्लस 2y इक्वल टू, जिससे 4 हो गया, 0 हो गया, कुछ भी हो गया। द्विघात में क्या काम है? पावर जो होगी कितनी होगी? 2, यानी घात 2 होगी। जैसे यही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहां पे हम लिख सकते हैं जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर हाँ यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कहीं से कुछ भी करें। जैसे अगला है क्यूबिक में, तो क्यूबिक में मान लो हमने कर दिया ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहां पे आप क्या देखेंगे
एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है बी, एक्स स्क्वायर का सी, एक्स का डी हमारा क्या है कांस्टेंट यानी अचर पद है। इसी तरह से यहाँ ए बी सी में थे। अब इसके बाद इसके लिए हमें इक्वेशन लिखनी है, जैसे हमने लिख दिया 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस तरह से कर दिया कुछ। तो अब आपको क्या करना, ध्यान रखना है और एक एक चीज के लिए रखना है। क्यूबिक का मतलब है 3 घात, यानी पावर कितनी होगी हाईएस्ट हमारी 3। यहां पे कितनी होगी हाईएस्ट घात 2, यानी कितनी होगी 2 घात, यानी पावर कितनी होगी 2। यहां पे घात कितनी होगी सिंगल, यानी कि पावर कितनी होगी 1। और ध्यान रहे पावर होगी किस पे, वेरिएबल पे। किस पे देखेंगे, वेरिएबल पे यानी अचर पे। अचर कह रहे हैं चर पे, किस पे देखेंगे चर पे। तो अब हम यहां से क्या देख रहे हैं खुद ही, मैंने क्या लीनियर में कितनी होगी पावर 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3। इसके बाद आगे चढ़ जाएगी फिर चतुर्थ वगैरह, उससे में नहीं। हमें 3 पे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि यही 3 हमें ज्यादातर घुमा फिरा के मिलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया, मैंने इक्वेशंस भी लिख के दिखा दी। जैसे ये मैंने लिखा लीनियर की, ये मैंने क्वाड्रेटिक की और ये हमने क्यूबिक की लिखी। और कभी कभी रहता भी है कि इक्वेशन लिखी लिखाई होगी और आपसे पूछेगा कि इसका कोएफिशिएंट बताओ और पावर बताओ। पावर को ध्यान रखना एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, हिंदी में तो घात घात हो गए, लेकिन इंग्लिश में एक्सपोनेंट भी है पावर भी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कुछ नहीं करोगे, पूरी इक्वेशन देखोगे। इक्वेशन में जब देखोगे सबसे हाईएस्ट क्या है, जो सबसे बड़ी घात है, बस वही उठा के लिख देना और पूरे इक्वेशन की यानी पूरे समीकरण की घात यानी एक्सपोनेंट पावर हो जाएगी। जैसे हम सिंपल सा लिखते हैं 9x की पावर 5 माइनस 7x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पे देखिए मैंने एक इक्वेशन लिख दिया और इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट, और इसके बाद साथ में ये भी कह रहा है कि फाइंड द वेरिएबल्स। क्या है वेरिएबल। अब इसमें क्या वेरिएबल यूज किया है, इसमें वेरिएबल यूज किया x, यानी वेरिएबल जो यूज हुआ है वो हो गया x। और पावर हाईएस्ट कितनी जा रही है आप खुद ही देख लीजिए, पावर कितनी गई है 5। और अगर कोएफिशिएंट पूछता है ऑफ x की पावर 5 का या x की पावर 4 का, तो देखिए x की पावर 5 का जो कोएफिशिएंट है वो है 9 और x की पावर 4 का वो -7x। यहाँ और ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कोएफिशिएंट पूछता है, कोएफिशिएंट सिंबल सही ध्यान देंगे हम। अब ये नहीं कि यहाँ पे खाली आप 7 बोल दो, क्या कर दो 7 बोल दो। सबसे बड़ी गलतियां लोग यही सारी करते हैं। जैसे यहाँ पे था, मान लीजिए यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो मान लीजिए हमने प्लस दिखाया है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल सकते हो ए है बी है या सी है, क्योंकि प्लस के साथ प्लस बोलने की जरूरत नहीं, वहां पे अंडरस्टूड है। लेकिन अगर निगेटिव हो जाती है वैल्यू, जैसे इसी को ले लेते हैं, अगर ये माइनस हो गया आप मान लो, अब अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना कि आप -b बोलोगे। अब चाहे वो 7th क्लास का बच्चा हो या 8th का हो या 9th का 10th का किसी क्लास का भी बच्चा हो या कंपटीशन का क्यों ना स्टूडेंट हो, ध्यान रहेगा आप क्या करोगे, इक्वेशन देखोगे, इक्वेशन देखने के बाद अब पावर कैसे आप कंज्यूम करोगे पता चल गया, कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे ये भी आपको पता चल गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वेरिएबल कौन सा यूज हुआ तो भी आप बताओगे। जैसे यहाँ पे है ये 2 वेरिएबल्स पे, कितने पे है 2 चर पे है, ये सिंगल वेरिएबल पे, ये भी सिंगल वेरिएबल पे, और ये नीचे भी सिंगल वेरिएबल या डबल या ट्रिपल में क्या है, सिंगल का मतलब है कि पूरे इक्वेशन में एक ही अल्फाबेट यूज हुआ होगा। क्या होगा, एक ही अल्फाबेट, यानी एक ही वेरिएबल एक ही चर है। जैसे यहाँ पे देखो केवल x यूज हुआ, यहाँ पे भी केवल x, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे 2 है x और y। तो जब एक से अधिक हो जाएगा, अब चाहे वो डबल हो ट्रिपल हो कुछ भी हो, तो आप क्या कहोगे मोर देन 1 वेरिएबल। ठीक है ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये इक्वेशन है 1 वेरिएबल की है या
मोर देन 1 की है, तो आप देख करके ये भी बता सकते हो। टॉपिक ही आज आपका मैंने इसीलिए ये रखा है इक्वेशन यानी समीकरण। अब इस समीकरण में हमने आपको एक एक चीज बता दिया, समझा दिया। जो भी चीज नहीं समझ में आया है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और क्लास कैसी रही ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए और सबसे ज्यादा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जितने भी नए लोग हमें देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। एक चीज और याद दिला देते हैं कि अगर आप कंसंट्रेट करेंगे यानी एक एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर ध्यान देंगे, गारंटी है, ये मेरा दावा है, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा। और समझ में तभी नहीं आएगा जब आप देखोगे तो कहां पे वीडियो को कि मुझे यहाँ पढ़ना देखना, लेकिन फिजिकली आप देखने के लिए तो हो, आंखें आपकी देख रही वहां, लेकिन ब्रेन कहीं और पड़ा है या कहीं और सोच रहे हो, तो कुछ भी नहीं होना है। इसलिए जब भी आप पढ़िए, देखिए, समझिए, तो चाहे आप आधे घंटे का टाइम दीजिए या 10 मिनट का दीजिए, कंसंट्रेट करके पढ़िए, एक चीज समझिए, ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।